महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती और नंदी महाराज की कृपा किसे मिलती? अगर इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या महाशिवरात्रि पर जितने लोग जल चढ़ाते हैं, जितने लोग भगवान का दर्शन करते हैं, क्या वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं? क्या उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है? तो इसमें दो तरह की बातें हैं महाराज। सबकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, सबकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। अब तक जितने पाप किया उस पाप में कमी जरूर आ जाती, थोड़ा पाप जरूर कट जाता है। अब जरा देखो, महाशिवरात्रि पर किस भक्त को भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। आज मैं आपको एक संवाद सुनाऊंगा जिसे मैं गुरुदेव भगवान के मुख से सुना, संतों के मुख से सुना और अनेक संतों ने इसका बखान किया। महाशिवरात्रि पर इसे फल मिलता है भगवान शिव के दर्शन करने का, आराधना करने का, नाम जप करने का, जल चढ़ाने का, जलाभिषेक करने का। किसको फल मिलेगा? मैं एक संत सभा में था गुरुदेव भगवान के साथ। उस सभा में एक संत महाशिवरात्रि की महिमा का वर्णन कर रहे थे। संत महाराज ने कहा कि महाशिवरात्रि पर उस भक्त के ऊपर भगवान शिव बड़े ही दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, जो अपने आचार और अपने व्यवहार को शुद्ध रखते हुए निष्पाप मन से मेरे समक्ष आता है और मन ही मन मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है और अपने इस वचन पर वह अडिग रहता है। अगर वचन बार बार टूटे, अगर वचन पर हम अडिग न रहे तो फिर वह वचन नहीं होता। चाहे वह वचन हम एक सामान्य जनमानस के समक्ष दें या परम पिता परमेश्वर देवों के देव महादेव के समक्ष करें। संत महाराज ने कहा कि जब भी आपको शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का समय नजदीक आए तो नियम तो ये है, कम से कम 41 दिन पहले से ही अपने आप को शुद्ध रखना शुरू कर दो। अपने आचार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ। अपने मुख से किसी को अशुभ मत बोलो, किसी व्यक्ति का अपमान मत करो। संभव हो सके तो जरूरतमंद की मदद करो। अपने खान पान में भी परिवर्तन लाओ। जितनी भी तामसिक भोजन है उसे तुम्हें त्याग देना चाहिए। लहसुन को त्याग देना चाहिए, प्याज को त्याग देना चाहिए, मांस, मदिरा, मांसाहार भोजन को तो कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए भगवान शिव का दर्शन करने से पहले। और 41 दिन पहले यदि आप अपने आप को शुद्ध करके जाते हैं तो संत महाराज कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। मैं भी, मेरे अंदर भी बहुत बुराइयां थी, कुछ न कुछ बुराइयां थी। मैं भी संगत में आकर के भगवान की बूटी ले लिया करता था, भांग पी लिया करता था, गांजा पी लिया करता था और मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान का यह प्रसाद है, लेकिन मैं गलत था। वहां बैठे लोग, सारे लोग आश्चर्यचकित हुए। तब उस संत महाराज ने कहा कि देखो, मदिरा का सेवन करना, गांजे का सेवन करना, भांग का सेवन करना, भगवान शिव ने कहां कहा कि आप इसका सेवन करो। अब भगवान शिव के जैसा तुम बनना चाहते हो? भगवान ने तो जहर को और विष को अपने कंठ में धारण किया था लोक कल्याण के लिए, और आप तो जहर पीते हो, नशीले पदार्थों को पीते हो, और वह नशीला पदार्थ जाता है और आपके हृदय में किसका निवास है? राम का निवास है। और राम के नाम से भगवान शिव तो रिझ जाते हैं। अब जरा आप विचार करो कि उस राम को आप क्या क्या खिला रहे हैं, क्या भोजन दे रहे हैं? जो आपके जीवन को चला रहा है, जो आपके उद्देश्य को पूरा कर रहा है, आपके अस्तित्व को बचा कर रखा है, उसे ही महाराज आप धोखा दे रहे हैं।
उसे उसके साथ आप छल कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। संत महाराज की वाणी, एक एक वाणी दिल दिमाग में उतरती जाती थी। महाराज श्री ने कहा कि देखो 41 दिन पहले अपने आप को शुद्ध कर लो। क्या क्या वर्जित करो? शुद्ध बोलना शुरू करो, कटु शब्द का प्रयोग मत करो, निरंतर मन में ओम नमः शिवाय का जप करो। जब भी तुम्हें समय मिले ओम नमः शिवाय का जप करो। अगर ये नहीं कर सकते हो, इससे भी छोटा महामंत्र है जो भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है, राम राम सीता राम का जप करो। और जैसे ही 41 दिन पहले, शिवरात्रि से 41 दिन पहले का समय निर्धारित करो और फिर इस भाव से मांसाहार का भी त्याग करना है, शुद्ध व्यवहार रखना है। और इसके बाद आप चाहे जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, धतूर चढ़ाओ, बेर चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है महाराज। आप भगवान का दर्शन करना जहां भी हो, वहां शिवरात्रि के दिन जहां भी बैठ करके और अपने अंतर मन से भगवान का ध्यान करो। और जाकर के मंदिर में जाकर के अगर दर्शन कर लेते, कोई कार्य नहीं करते हो, तो मैं वचन देता हूं भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होंगे। तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। लेकिन इसमें शर्त है, 41 दिन गृहस्थ आश्रम के लिए 41 दिन की साधना बताई। और ये साधना बहुत कठिन नहीं है, ये साधना बहुत सरल है। करना क्या है? पहला कर्म करना है आपको झूठ नहीं बोलना। दूसरा कर्म किसी स्त्री का अपमान नहीं करना। तीसरा कर्म मुख से कड़वे वचन नहीं, किसी को अपमान नहीं। और चौथा नशीले पदार्थ का त्याग करो। किसी भी नशीले पदार्थ का आप सेवन मत करो। और मांसाहार तुम कदापि सेवन मत करो। अगर करते हो तो आज ही उसे त्याग करो, क्योंकि मांसाहार करने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव का क्रोध जागृत होता है। जो व्यक्ति मांसाहार करता है और भगवान शिव को जल अर्पित करता है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता, उसका अनिष्ट ही होता, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों पर भगवान शिव का क्रोध जागृत होता है। और भगवान शिव का क्रोध जब जागृत होगा तो समझना क्या होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं महाराज हम तो सब कुछ किए, 1 लाख रुपया लगाकर अपनी गाड़ी बुक करके हम रामेश्वरम गए थे, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आए, और आने के बाद देखा मैंने तो हमारे घर में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, मेरा मन तो भगवान पर से उठ गया। जब इस तरह की बात समक्ष आती है और उनके बारे में सोचा जाता है, तो ये पता चलता है कि उन्होंने दर्शन करने के लिए तो वो नहीं गए थे, वो अपनी मौज मस्ती के लिए गए थे। और जब अपनी मौज को लेके जाओगे और फिर भगवान को दोष देते हैं, जहां मौज होगी वहां ईश्वर कदापि नहीं हो। जहां भोग विलास होगा वहां ईश्वर का निवास कैसे हो सकता है। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल अगर आपको मिला तो आपको पीड़ा पहुंच जाती है, आपको दर्द होता है। तो भगवान शिव की आराधना जितनी सरल है, उतना ही सरल उनका क्रोध भी है। तो हमें चाहिए कि अपने जीवन को सात्विक धारा में लेकर चले, सतमार्ग पर लेकर चले, सत्संग करें और भगवान के नाम का निरंतर जाप करें, निरंतर मन में वह भाव रखें। यदि 41 दिन करने के बाद से आप भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन याद करेंगे तो आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान शिव की कृपा अवश्य होगी। और ये मैंने स्वयं भी किया। संत महाराज की वाणी को सुनकर मेरे मन में भी हुआ कि क्यों न मैं भी ऐसा करूं। तो मेरे मन में भी ये भाव आया, मैंने भी अपने आप को मन, वचन और कर्म से, तीनों से मैंने आपको शुद्ध किया, अपने आप को शुद्ध किया। और फिर वह दिन आया, महाशिवरात्रि आई, और मेरा वह कार्य संपन्न हुआ जिसका तनिक भी आशा नहीं था महाराज कि यह मेरा कार्य संपन्न होगा, तनिक भी आशा नहीं था। अब जरा सोचो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का जो तरीका है कितना सरल है। भगवान आपके लड्डू के भूखे नहीं है,
भगवान आपके दिखावे के भूखे नहीं है, भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं। अगर आपका भाव उत्तम है तो भगवान तो दौड़े चले आएंगे महाराज, दौड़े चले आएंगे। अगर आपको भगवान शिव को प्राप्त करना है तो 41 दिन की साधना करके दी। संत महाराज ने कहा कि महाराज श्री, आज के समय में कलयुग में 41 दिन तक मन वचन और कर्म से रहना, ये सात्विक लोगों के लिए तो संभव है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए तो संभव नहीं है। संत महाराज ने कहा बात तो सही, इसके लिए भी एक उपाय। चलो 41 दिन नहीं कर सकते हो, कम से कम 7 दिन तो कर सकते हो। पहले वर्ष 7 दिन करो, 7 दिन कम से कम करो। महाशिवरात्रि के 7 दिन पहले अपने आप को मन वचन और कर्म से शुद्ध करो। मांस मदिरा का त्याग कर दो, तामसिक भोजन का त्याग कर दो। और बड़ी सरल शब्दों में मैं कहूं आपसे महाराज कि आप वही भोजन करो जो भगवान को भोग लगा सकते। अब लहसुन प्याज का तो भगवान का भोग लगेगा नहीं, मांसाहार का भगवान को भोग लगेगा नहीं, नशीले पदार्थों का भगवान का भोग लगेगा नहीं। तो आप 7 दिन भी अगर आप क्या करते हो तो आपको भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलती है। अब इस साधना को आपको बढ़ा देनी चाहिए। फिर मन में संकल्प करो कि मैं आज से ही, मैं 41 दिन क्यों करूंगा, मैं इस महाशिवरात्रि पर संकल्प लेता हूं कि अगले महाशिवरात्रि पर, जब तक यह शिवरात्रि आएगी, 1 वर्ष बाद आएगा, तब तक मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि अपने मन वचन और कर्म से, तीनों से अपने आप को सात्विक रखूं, अपने आप को शुद्ध रखूं और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करूं। महाराज आपका जीवन धन्य हो जाए। आप जहां रहोगे वहां सरस्वती की प्रवाह होगी, सरस्वती की धारा बहेगी और समस्त नाग किन्नर गंधर्व सब आपके दर्शन के अभिलाषी हो जाए। जो आज सिद्ध पुरुष हैं, जो संत महात्मा हैं, वो क्या करते हैं? न तो उनके पास कोई साधन है, ना तो उनके पास कोई व्यवस्था है, लेकिन परम पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ ने सारी व्यवस्था कर रखा है। उन्होंने अपने आप को मन वचन और कर्म से, तीनों से अपने आप को शुद्ध किया और भगवान शिव की कृपा हुई। तो अगर इस संसार में अन्य लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? तो आज से मन में एक संकल्प लो, आज से वचन लो कि आज के बाद मेरे द्वारा जो भी ऐसे कर्म किए जाते थे जो वर्जित है, मैं नहीं करूंगा। पहला संकल्प लो कि आज के बाद मैं मांसाहार भोजन नहीं करूंगा, मैं उसे त्यागता हूं। जीवों की हत्या करना, जीवों की हत्या करने के बाद वह तो मृत हो जाता है महाराज, वह मुर्दा हो जाता है। और मुर्दा को खाना तो मुर्दाखोर कहलाता है। आपने अपने शरीर को श्मशान बना दिया और स्वयं मुर्दाखोर की भांति आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो जरा विचार करो कि फिर आपके जीवन में भगवान की कृपा होगी क्या? आपके जीवन में किसी सत्पुरुष का आगमन होगा क्या? आपके घर में कोई संत और महात्मा भोजन करेगा? किसी भी सात्विक व्यक्ति से आपकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि आपका मार्ग जो है अधर्म पे है और अधर्म पे चलने वाला व्यक्ति उस गहरी अंधेरे खाई में जाके डूब जाता है महाराज, जहां से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो समय रहते हुए अपने आप को परिवर्तित कर लेने में ही भलाई है। संत महाराज की एक एक वाणी, वह सत्संग जिसने भी सुना वह भाव विह्वल भी हुआ और सबने संकल्प लिया, मैंने भी संकल्प लिया और फिर मेरे जीवन में काफी परिवर्तन हुआ। तो महाराज मैं आप सभी धर्मानुरागियों से जो भी श्रवण कर रहे हैं, भगवान के इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप मन वचन और कर्म से शुद्ध और सात्विक होने के बाद ही महाशिवरात्रि में भगवान का दर्शन करें और उनका जलाभिषेक करें। भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलेगी।